दिख रहा है ना आपको? हाँ मैम। यस, आओ। हाँ। हाँ, समझ में आ रहा है? तो जो ग्रह से निकला, अगर आप मान लो कुछ घंटे तक कोई जगह पे देवता रख दो तो जगह गर्म हो जाएगी कि नहीं? हाँ मैम। हाँ, तो इसी तरह से कुछ कुछ दिन तक, डिग्री तक, 60 डिग्री मतलब 7 दिन तक सूर्य जो जगह पे जो नक्षत्र में बैठा है, 7-8 डिग्री तक, तो वो नक्षत्र तो वैसे भी दग्ध हो जाएगा ना, छोड़ के अगर दूसरे नक्षत्र पे गया तो हम्म। वो नक्षत्र दग्ध होगा कि नहीं? हाँ मैम। हो जाएगा। ठीक है। और जिस नक्षत्र पे बैठा है उसको तो आक्रांत कहा है। क्या नाम दिया है उसको? आक्रांत। आक्रांत नक्षत्र बोला है उसको। तो जब ये आक्रांत नक्षत्र है तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये नक्षत्र भी आपको कुछ दिन तक आकड़ विकड़ बोलेंगे ना उसको हम, क्या अगर आपके ऊपर ही धूप या आपके पैर जल रहे हो तो आपकी स्थिति कैसी होगी? हालत खराब। हाँ। अब जली हुई चीज कुछ दिन के बाद भी हालत खराब कर देती है वो जगह। तो जिधर भी ये देवता पड़े हैं वो तो कैसी स्थिति होगी बोलो? अच्छी होगी? नहीं नहीं एकदम। नहीं, नहीं एकदम खराब। इसीलिए वो नक्षत्र को त्यागना है। बराबर। और अब पता है कि अब ये सूर्य ये नक्षत्र पे जाने वाला है। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। तो अब वो जाके उधर रहेगा तो वो पहले से कितना डरेगा? हाँ। मतलब वो नक्षत्र भी क्या अच्छे काम में लेना चाहिए? नहीं दिल दिल में डर रहेगा ना। हाँ, वो डरा हुआ रहेगा। इसलिए उसको ध्रुमित कहा गया है। क्या कहा गया है? भ्रमित। ध्रुमित मतलब भ्रमित। धूमित बोलो, आप ध्रुमित। बोलो डरा ध्रुमित। हुआ। अब जो जो डरा नक्षत्र हुआ। को वो भोग चुका है वो दग्ध, जो जिसमें बैठा है वो ज्वलित, क्योंकि अभी भी जल रहा है। और जो नक्षत्र आगे देख रहा है ये इसको जलता हुआ, वो डरेगा ना कि अब मेरी क्या स्थिति होगी, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, ये सोच के भी वो नक्षत्र डरेगा। तो इसलिए उसको भी कहा गया है इसमें धूमित। बराबर। यस। बस, तो अब ऐसे में काम यस। करोगे ना दग्ध और ज्वलित और धूमित में, तो आपको कोई भी शुभ कार्य का फल नहीं मिलेगा। उसका कोई शुभ फल नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में शादी होगी तो क्या होगा सोचो? आपस में लड़ते रहेंगे। हाँ, वाईफाई आज डिवोर्स। बना। ज्यादा डिवोर्स होते ना, इसका कारण ही है। कोई मुहूर्त तो देखते नहीं आजकल। हम्म। आजकल मुहूर्त देखते भी कौन है? सही तो देखते भी नहीं। आपको आपको जो तारीख चाहिए वो तारीख पे उसको निकाल के देना पड़ता है पंडित को। पंडित से भी तो ऐसे ही मांगते हैं ना लोग। हाँ। बोलते हैं जल्दी का निकाल दो। नहीं, हमको इसी महीने का चाहिए, दिसंबर का ही चाहिए, उसी में ही शादी करनी है, उसका ही मुहूर्त दो। वही तो बोल रही हूँ, वो लोग हाँ, बोलते और हैं अगर मुहूर्त जल्दी। नहीं आ रहा है तो पूजा पाठ कराओ, लेकिन वो मुहूर्त दो। अब कहाँ से अशुभ मुहूर्त में हाँ। आपने पूजा पाठ करा के शादी की, कहाँ से फल मिलेगा बोलो? हम्म। अच्छा, एक बिंदु मैम ये भी बोलते हैं कि अगर राहु या केतु की महादशा में शादी होती है हाँ। तो वो भी नहीं टिकती। नहीं, वो तो एक ध्यान दीजिए, ज्योतिष में एक महत्व का मुद्दा ये है कि राहु की दशा अंतर्दशा में ही शादी होती। हम्म। हाँ, अगर अच्छा। किसी की शादी नहीं हो रही हो और राहु की दशा अंतर्दशा है तो उसको बोलो कि ये तेरा टाइम आ गया। क्यों पता है? क्योंकि दिमाग खराब होता है। नहीं, उसको बंधन में देना है, बंधन में बांधना है। राहु तो बंधन ही देगा ना हमेशा। केतु बंधन देते हैं ना मैम। नहीं, राहु सबसे ज्यादा बंधन ही राहु है। कोई ये तो कुछ नहीं दे रहा है। अच्छा। बंधन राहु दे रहा है। हम्म। क्यों? क्यों? क्योंकि बस अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, बढ़ेगी शादी से एक बंधन। शादी से परमानेंट बंधन होगा और जिम्मेदारी बढ़ेगी, राइट? तो राहु को तो ये काम में मजा आती है।
इसीलिए ऐसा मत सोचो कि ये टिकेगी नहीं। अरे भाई, राहु की दशा में ही शादी होती है, टिकने की तो बात ही है फिर तो। नहीं टिकने का कारण वो नहीं है, नहीं टिकने का कारण दूसरा है। क्या? अब जैसे मान लो कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें 7th हाउस जो आपका पार्टनर का स्थान है, तो और हाँ आपकी जी, आपकी शादी का भी तो वही स्थान है। बिल्कुल। अब उसमें अगर हर्षल प्लूटो बैठा हुआ है जन्म से, बोलो क्या देगा फल? अच्छा नहीं देगा। उस स्थान को आक्रांत कर दिया कि नहीं? हाँ, आक्रांत कर दिया। आक्रांत ज्वलित सब हो गए, उसमें उसमें 2.5 नक्षत्र तो आने ही आने हैं। हाँ देखो ध्यान दो, इसमें 2.5 नक्षत्र तो आ ही गए, हाँ मैम। 2.25 नक्षत्र तो आ ही गए ना, आगे का पीछे का और उसका खुद का नक्षत्र है, एक राशि में एक भाव में। हम्म। हाँ, तो आपको यहाँ पे आक्रांत भी मिला, दग्ध भी मिला और ज्वलित भी मिला। तो ये पाप ग्रह ने ये स्थान को आक्रांत भी किया है, ज्वलित भी किया है, दग्ध भी किया है, तो कहाँ से शादी टिकाएगा बताओ? और ये तो लाइफ टाइम की स्थिति है। हर्षल भी आ गया तो भी लाइफ टाइम की स्थिति, राहु केतु आ गए तो भी लाइफ टाइम की स्थिति। तो अब ये लाइफ टाइम तक ये ग्रह आपको क्या शादी का सुख देंगे? नहीं, नहीं देंगे, नहीं देगा। नहीं देंगे। समझ में आ गया? हम्म। तो अब बोलो, अब क्या होगा आगे? ऐसी ऐसी स्थिति में दो लोगों को इकट्ठा करोगे अभी आप? मतलब नहीं। हाँ, ऐसी अगर और शादी नहीं कराएंगे। दोनों की कुंडली में, एक की कुंडली में 7th में राहु प्लूटो है, एक की कुंडली में लग्न में प्लूटो है, बोलो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, नहीं कराने एक का शादी। एक की कुंडली में लग्न में प्लूटो है, दूसरे की कुंडली में फैमिली दूसरे भाव में हर्षल है, बोलो चलेगा? नहीं, तो भी झगड़े चलेगा। रहेंगे। तो भी क्यों? क्योंकि वो फैमिली स्थान है, हाँ हाँ। हम्म। आपकी तो फैमिली बनने ही नहीं देगा। हम्म। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि फैमिली से वो दोनों में ठीक है, लेकिन वो फैमिली से झगड़ा करके एक बेटा भी अलग रहने चला जाता है। हम्म। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में वो दोनों में झगड़ा नहीं है, लेकिन वो दोनों आपके साथ नहीं रह रहे। क्यों? क्योंकि उन लोगों की कुंडली में दूसरे स्थान बिगड़ा हुआ है, तो वो अपनी फैमिली से दूर सेकेंड चले हाउस। जाएंगे। अच्छा। बात समझ में आ रही है? हाँ मैम। हाँ, फैमिली के कारण भी डिवोर्स हो सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन भी बिगड़ेगी उसमें तो। अगर दूसरे स्थान में हर्षल प्लूटो राहु केतु ये चार, देखो शनि और सूर्य तो फिर भी शुभ हो सकते हैं, बराबर। हाँ जी। शनि सूर्य शनि और मंगल, ध्यान दो, ध्यान दो, शनि सूर्य हाँ मंगल तीनों ग्रह शुभ हो हाँ। सकते हैं कि नहीं हो सकते कुंडली में? हो सकते हैं। मगर उसको माना क्रूर है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी लग्न का मालिक सूर्य 7वें में बैठा है, तो केंद्र का मालिक बन के केंद्र में बैठा है, तो वो बलवान हो गया, हाँ, स्ट्रांग हो गया। हाँ। स्ट्रांग हो गया। तो अब तो वो फल तो अच्छा ही देगा ना। हम्म। हम्म। हाँ, तो ये छोड़ दो, लेकिन हर्षल राहु केतु प्लूटो ये चार कभी शुभ होंगे क्या? नहीं नहीं। ये चार तो कभी, कोई मैडम, ये हर्षल हर्षल और प्लूटो में से कौन ज्यादा बलवान है? दोनों के दोनों, प्लूटो सबसे ज्यादा बलवान। क्यों? क्योंकि प्लूटो तो एक राशि में 14-14 साल तक रहता है। अरे बाबा। अगर वो आपकी फैमिली स्थान में आया तो समझ लो कि आपकी फैमिली, आपके फाइनेंस, आपकी सारी पोजीशन को 15 साल के लिए तो ग्रहण लग गया, चूना हाँ, लग गया, मंगल चूना का तो लग गया, सात मैं आठ वही साल कहूंगी। अब हाँ। ये 15 साल तक आपके फैमिली, आपका आपका फाइनेंस वो घटाएगा ही घटाएगा ना, हाँ। घटाएगा कि नहीं? अच्छा, आयु स्थान को देख रहा है तो आपको दिक्कत भी दे देगा। हाँ, अभी भी हेल्थ जितने भी प्रॉब्लम देगा। अभी जितने भी वर्गोत्तम चल रहा है, देखो मैं समझा रही हूँ आपको। पहले धन राशि में वर्गोत्तम था, पहले धन राशि में वर्गोत्तम था, और आपने देखा होगा कि जब वो धन राशि में वर्गोत्तम था तो धन लग्न वाले और वृश्चिक लग्न वाले सबको बहुत परेशान किया उसने।
आप देखोगे आज से ये यस 5 साल पहले वृश्चिक लग्न वाले सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यू वाले परेशान हुए, और आज की तारीख में धन राशि वाले ज्यादा परेशान हो रहे हैं। देखो धन लग्न से 12वें में प्लूटो, दूसरी भाव में प्लूटो चला गया, तो अभी धन लग्न वाले ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मकर में प्लूटो वर्गोत्तम है। ओके तो जो जो राशि में ये प्लूटो जाएगा ना, समझ लो कि ये 10 साल तक धन लग्न वाले परेशान हो जाएंगे। समझ में आ रही है ये बात? हाँ जी हाँ, और वृश्चिक लग्न सोचोगे, मैं सबसे ज्यादा ये 10 साल में 15 साल में वृश्चिक लग्न 20 साल में सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं। क्यों? क्योंकि पहले तुला में प्लूटो था, तभी भी वृश्चिक को परेशानी होगी, 12वें में था इसलिए। अभी वो उसके बाद 15 साल वो वृश्चिक में रहा, तब भी वृश्चिक को परेशानी होगी। हुई तो ये हाँ जी 30 साल से तो वृश्चिक की पनौती लगी हुई कि नहीं? और अब 30 आगे साल तक आगे और जिंदगी 15 साल धन में रहेगा, तब भी वृश्चिक को परेशानी होगी। अरे बाप रे बाबा जिंदगी निकल स्कॉर्पियो जाएगी का हाँ, स्कॉर्पियो धन का तो वाले की हालत बात खराब। करो, अभी धन वाले की बात करो। अभी धन वाले को परेशानी, धन वाले को 15 साल तो 10 साल तो प्लूटो धन में से निकला हुआ है, बराबर। अभी वृश्चिक में 15 साल रहेगा, तो धन लग्न वाले को भी यही, हर एक राशि को ऐसा होता है। मैं एक राशि सेम हरे को वो यस हरे को रहेगी इसका हर मतलब एक तो को रहेगी। तो 3 राशियों को मेरे ख्याल से आपको इसीलिए देखो, जब भी शनि की पनौती भी ऐसे ही बोलते हैं, जब आपके राशि से 12वें में हो तभी भी, राशि में हो तभी भी, और बाद में तभी भी 7.5 साल की पनौती है ना, ऐसे ही मानी जाती है। हाँ तो ये प्लूटो है तो फिर 15 15 15 हाँ, 45 तो साल और बढ़ा देगा, और बढ़ा देगा वो, अरे बाबा तो और इसलिए बेन बढ़ा फिर देगा। बोलते हैं छोटा सा बेन तो प्लेनेट आना बीजो सबसे कोई ज्यादा उपाय तकलीफ। नहीं उपाय क्या उपाय उपाय क्या है? चाहिए? उसका उपाय क्या चाहिए, बोलो। अभी इसका उपाय ऐसा है कि मैडम आपने जो बोला कि 15-15 साल तक रहेगा या वृश्चिक में रहेगा या फिर हाँ, तो 15 साल आपको लग्नेश को बलवान करना पड़ेगा। इसका तो उपाय लग्नेश को किस तरह बलवान करना चाहिए मैडम थोड़ा इसके पे थोड़ा प्रकाश करे तो और अच्छी आप उसके जाप करो। आप ये पहले तो ये दिशा में रहो ही नहीं। पूर्व अच्छा दिशा में जब भी ऐसे ग्रह निकल रहे हो, अगर आपका लग्न, वो आपका लग्न है, मान लो कि वृश्चिक लग्न, धन लग्न, मकर लग्न, तीनों को अभी पूर्व दिशा ही छोड़ देनी चाहिए। अच्छा पूर्व हाँ, दिशा ही छोड़ देना चाहिए आप पूर्व दिशा में उठना, बैठना, सोना बंद कर देना पड़ेगा। अच्छा पहला इलाज ठीक ये। है और दूसरा इलाज ये कि जो लग्न का जो मालिक है ना, उसको बलवान करो। आप स्टोन पहन सकते हो, वो ग्रह के जाप कर यानी फिर सकते वो हो। अच्छा तो फिर वो कोई भी लग्न हो मैडम हाँ, लग्न तो कोई भी हो, आप पहन सकते हो, कोई भी लग्न। अच्छा हाँ, ठीक ये है सबसे बढ़िया उपाय ये है। क्योंकि लग्न को बलवान करोगे ये तो शरीर की स्थिति बलवान हो जाएगी ना आपकी। हाँ हाँ ये बेनी भाई आपने सही जो बात बोले बोला आप बिंदु मैम आपने हाँ जो बोला पूर्व दिशा में उठना बैठना सोना ही छोड़ देना चाहिए हाँ, मतलब घर में फॉर एग्जाम्पल बेड बनाया है और उसका हेड पूर्व दिशा की ओर है अरे तो पूर्व आपके दिशा घर की की ओर पूर्व दिशा में तो बेड ही नहीं रखना है आपको। घर की पूर्व दिशा की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा आप अपने घर की पूर्व दिशा की तरफ तो आपको बेड रखना ही नहीं है भाई। ओके देखो, आपको पूर्व दिशा से तकलीफ है, राइट? तो पूर्व दिशा हाँ किसकी हुई? आपके कमरे की, आपके घर की हुई ना। घर की हुई पूरे घर की हुई ना हाँ, पूरे घर की पूर्व दिशा है, उसको छोड़ दो आप। ठीक है उधर तो वैसे भी किचन है अपनी हाँ हाँ चलो मैडम नाइस टॉपिक मैडम एक क्वेश्चन है। हाँ आप कह रहे हो कि लग्न को बलवान करना चाहिए। हाँ अभी अगर लग्न में मान लीजिए ये सूर्य और राहु दो बैठे हुए हैं, हाँ। फिर क्या
फिर किसको बलवान करना चाहिए? राहु को आपको करना चाहिए सूर्य या राहु को सूर्य नहीं, को? लग्नेश की बात अरे करिए। लगन, मतलब लग्नेश लग्नेश। को करना। लग्ने फॉर एग्जाम्पल अच्छा वृश्चिक लगन है तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करो, हाँ, अगर धनु है तो गुरु को गुरु स्ट्रॉन्ग को करो। बलवान करो। आप उसकी राशि में देखो, मैं आपके घर आई, ध्यान से सुनो, मैं आपके हाँ घर आके मैं धमाल कर रही हूँ, तो बलवान कौन है, मैं हाँ हाँ क्या आप? हाँ बलवान कौन है इसमें? इसमें वो गेस्ट जो गेस्ट आए हैं, जो ग्रह आए हैं वो, अरे वो थोड़ी बलवान है, घर का मालिक बलवान होता है ना। हाँ बराबर है। उसको बलवान अगर करने अगर का। हाँ मालिक ने मेरे को एक कमरे में बंद कर दिया तो हाँ 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 सोल्यूशन। अच्छा मालिक को बलवान करोगे तो ही वो उसको कंट्रोल कर पाएगा, बराबर। अच्छा आपको तो ये हर्षल प्लूटो राहु केतु पे कंट्रोल ही चाहिए। आप उसको शांत तो नहीं कर पाओगे, लेकिन उसको बंद तो कर पाओगे ना। हाँ हाँ, तो आपको करना क्या जलन है, उसको कैसे बंद करना चाहिए? घर के मालिक को बलवान कर दो, अच्छा उसको यानी बंद लग्नेश करने को। के लिए। हाँ यानी लग्नेश को। लग्नेश हाँ को। मैम। अच्छा लग्नेश को तो कोई भी कुंडली में आप बलवान कर सकते हो। ये लग्न को बलवान करोगे तो ही आप में ताकत बढ़ेगी ना, नहीं तो ताकत कहाँ से बढ़ेगी बताओ। हम्म, फिजिकल स्ट्रेंथ तो लग्न ही देने वाला है हम्म, कि नहीं? हम्म, हम्म। समझ में आया? अब ये तो क्रूर ग्रह है, मान लो कि अभी गुरु निकल रहा है लग्न से, तो गुरु कम से कम 1 साल तक निकलेगा ना लग्न में से, हम्म, निकलेगा कि नहीं? तो अभी धन लग्न, धन राशि के लग्न से जब गुरु निकले, अभी तो 10वें से चौथे से निकल रहा है धन राशि में, राइट? हाँ कि ना? हाँ मैम। तो ऐसी स्थिति में गुरु बचाएगा, बचाएगा कि नहीं? हाँ हाँ, लग्नेश केंद्र में है, तो ये लोग अभी अभी तो जो जिनको प्रॉब्लम हुआ है वो सब बच जाएंगे। मेष में भी गुरु जाएगा तो भी लग्न को देखेगा, तो धन लग्न वालों को अभी तकलीफ है, लेकिन वो सब बच जाएंगे, क्योंकि लग्नेश बलवान है, अभी गुरु बहुत बलवान है, बराबर। हाँ हाँ, तो वो उनको बचा लेगा, बराबर। लेकिन गुरु अभी मेष में जब आएगा तो राहु के साथ आएगा कि नहीं वापस? हाँ हाँ चंडाल दोष हो जाएगा मैम। हाँ, तो वापस वो टाइम थोड़ा टाइम फिर से गड़बड़ होगी ना। अब आप सोचो, अब आप ध्यान से सुनो, लग्न को प्लूटो परेशान कर रहा है और लग्नेश गुरु को राहु परेशान कर रहा है, क्या होगा बताओ? मेष राशि, मेष लग्न वाले को बहुत तकलीफ होएगा। मेष लग्न नहीं, मैं तो इसकी बंद लग्नेश गुरु तो धन लग्न हुआ ना। गुरु तो अभी मीन गुरु छोड़ो ना, प्लूटो की बात, अभी बात ही धनु लग्न की हाँ हो रही। अच्छा 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 प्लूटो की बात। तो अच्छा धनु लग्न का मालिक गुरु हुआ ना, हाँ 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 तो लग्न को भी तो तकलीफ हो बहुत रही है तकलीफ और है। लग्नेश भी तकलीफ दे रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ 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 अब दोनों से मार पड़ेगी तो क्या हालत लग्नेश होगी? की तकलीफ, गुरु की तकलीफ देगा। आज मैं अभी अभी मतलब क्या जैसे हो धन सकता की है मैम? जैसे धन की बात करी, ऐसे मैं मकर की बात करी हूँ, चलो। अभी मकर में प्लूटो वर्गोत्तम चल रहा है, बराबर। हाँ मैम। हाँ, तो मकर में अगर प्लूटो वर्गोत्तम चल रहा है तो मकर राशि, मकर राशि का मालिक शनि, शनि अभी भी कुंभ शनि में है, महाराज तो वो हाँ बलवान है, हाँ तो वो हाँ संभाल लेगा। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ हाँ, लेकिन धन राशि की बात करूं मैं, हाँ अब धन लग्न को तकलीफ हो रही हो
तो धन का गुरु हाँ अभी मेष के साथ जाएगा तो राहु के साथ आएगा, तो अभी धन लग्न को कोई बचाएगा? कौन बचाने वाले रहेगा? कोई नहीं ना। प्लूटो भी खराब, गुरु भी खराब, तो क्या? हाँ, हाँ समझ हाँ में, बस मैं यही समझाना चाहती थी, समझ में आ गया? हाँ मैम। यस। तो, तो धनु राशि धनु लग्न वाले को बहुत तकलीफ है, अब होने वाला है। है बहुत तकलीफ। अभी तो बहुत तकलीफ है। अभी आपको 6 महीना 12 महीना उन लोगों को परेशानी बहुत रहेगी। थोड़ा दिन नहीं, ज्यादा दिन रहेगी। समझ में आ गया आपको? हम्म, हम्म। हाँ मैम। यस। बोलो, अभी कोई प्रश्न है कि आगे जाऊं मैं? कोई प्रश्न है तो पूछ लो। इसीलिए आपको ये हर एक ऐसे ऐसे क्रूर ग्रह जो आसपास हो उसको छोड़ देना चाहिए। उसको, वो राशि में आपको शुभ काम नहीं करने चाहिए, बराबर? हाँ मैम। यस यस। अब मनुष्य के नक्षत्र आदि पंचक की बात की है। पंचक, पंचक माने वो घनिष्ठा वाला पंचक नहीं है इधर। हाँ हाँ हाँ, वो पंचक की बात नहीं की है। लेकिन मनुष्यों के नक्षत्र आदि को आदि पंचक यानी कि वही जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो गई, तिथि, नक्षत्र, राशि, स्वर और हाँ व्यंजन हाँ। 5। अच्छा। अकारादि स्वर आपके बाकी शब्द, जैसे ब मेरा स्वर व्यंजन है, बी मतलब ई मेरा स्वर हुआ। तो स्वर व्यंजन नक्षत्र कौन सा है, तो जो नक्षत्र है वो, और जो राशि है वो। तो ये जो 5 है, राशि, नक्षत्र, स्वर, तिथि और व्यंजन, ये पांचों को अगर कोई क्रूर ग्रह क्रम से, क्रूर ग्रह का अगर वेद हो, तो ये पांचों अगर क्रूर से वेधे तो क्या होगा? 5, अगर पांचों के 5 क्रूर हो तो पांचों को वो क्रूर ग्रह वेद रहा हो तो उद्वेग प्राप्त होगा। और उसमें से एक को वेधे तो उद्वेग, अगर 2 को वेधे तो भय। मान लो कि मेरा स्वर भी वेदित हो रहा है, मान लो कि खाली मेरी तिथि वेदित हो रही, तो एक ही वेद हुआ। हाँ मेरी जो तिथि है, पंचमी का जन्म है, खाली तिथि को ही, आज तिथि के दिन ही, तिथि जो आपके जो सर्वतोभद्र चक्र के पट में राहु जहाँ, हर्षल जहाँ बैठा है, वो वही मेरी जन्म तिथि के ऊपर बैठा है। पूर्णा तिथि है मेरी, तो पूर्णा को वेद कर रहा है, तो पूर्णा को वेद कर रहा है, तो मेरी जन्म तिथि वेद हो गई, तो एक वेद मानोगे उसको, बराबर? उसके साथ वो स्वर को भी वेद रहा है, ई को भी वेद रहा है, तो स्वर 2 वेद हुआ। हाँ, 2 भेद हो गए। 2 वेद हो गया, तो वो भय देगा। हाँ मैम। पहले उद्वेग देगा, उद्वेग मतलब उच्चार देगा, हाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं फील हो रहा है। जैसे कि जी घबराना, जैसे ये कभी अच्छा। कभी होता है, पता है आपको? कभी कभी कोई दिन बेचैनी बहुत हो जाती, हाँ मैम। तो एक अगर वेदित हो रहा है तो बेचैनी, 2 वेदित हो जाएगा तो डर, 3 वेदित हो जाएगा तो नुकसान, हानि, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाएगा। 4 अगर वेद हो गया तो कोई बड़ा रोग। समझ में आया? हाँ हाँ। 4 अगर वेदे तो बड़ा रोग, और पांचों अगर वेदे तो मृत्यु होती है। मतलब आपकी जन्म मतलब तिथि भी वेदित हो गई, जन्म राशि से भी वेदित हो गया, जन्म नक्षत्र भी वेदित हो गया, स्वर भी वेदित हो गया, व्यंजन भी, ये पांचों वेदित हो गए, तो मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट। बात समझ में आई? आई? हाँ मैम। तो ये 5, 5 किसको बोला है? 5 क्रूर ग्रह को। ये किसको बोला है?
5 क्रूर ग्रह के। 5 क्रूर, जैसे कि राहु अकेला वेद रहा है, केतु भी वेद रहा है, हर्षल भी वेद रहा है, प्लूटो भी वेद रहा है, और अगर सूर्य शनि में से जो अशुभ है वो वेद रहा है, तो 5 क्रूर ग्रह हो गए। 5 में से 7 भी हो सकते हैं ना। नीच का मंगल वेदेगा तो अक्रूर ही हो जाएगा। हाँ, तो जितने ज्यादा क्रूर ग्रह मेरी नाम राशि को वेदेंगे, अभी वही हो रहा है, मैं वही कह रही हूँ, वही हो रहा है। धन राशि देखो, धन राशि के ऊपर प्लूटो वर्गोत्तम होके गया, तो उसमें राशि वेद हो गई, नक्षत्र भी वेद हो गया, राशि पे से निकला तो हो गया। शनि बचा रहा है। शनि, हाँ, शनि की दृष्टि भी तो आई थी। हाँ। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर इतने इतने ग्रह नक्षत्र उसको वेद रहे हैं धन राशि को, तो अभी अभी लेटेस्ट आप देखोगे, किसी को भी पूछो, अगर कोई ज्यादा बड़ा, किसी को कैंसर हुआ है, किसी को ये हुआ है, धन धन वाले को कितना प्रॉब्लम है, आप 10 लोगों की इंक्वायरी करोगे ना तो मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके नाम अक्षर सब वेद हो गए। ये क्रूर ग्रह की हाजिरी के कारण ये सब वेद हो गया। बराबर। ऐसे ही मकर लग्न, अभी भी मकर लग्न वाले बहुत परेशान होंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि मकर लग्न में तो लग्न में ही प्लूटो है, 10 साल तक रहने वाला है, 10-15 साल तक। तो मकर लग्न वालों को तो लग्न में ही प्लूटो है। और मकर लग्न और उसके बराबर 2 केंद्र में 1 और 7 में राहु केतु आए कि नहीं? अभी राहु मेष में है और तुला में केतु है, तो मकर, मेष और तुला, तो तीनों केंद्र पकड़ में आ गया लग्न का। आ गया ना। पाप ग्रह केंद्र में है। हाँ, तो सब 3 ग्रह तो केंद्र में आ गए, पाप ग्रह। तो अब मकर लग्न वाले परेशान होंगे कि नहीं, बताओ। होंगे, होंगे। तो 3 ग्रह का वेद हो जाएगा उनको, उनके लग्न को 3-3 अशुभ ग्रहों की पीड़ा मिलेगी। तो अगर 3 ग्रह की अशुभ ग्रह की पीड़ा मिल जाए आपके लग्न को, तो शरीर की स्थिति कैसी बनाएगी, बताओ। शारीरिक प्रॉब्लम होगा। शारीरिक प्रॉब्लम होगा ही होगा। 3-3 अशुभ ग्रह वेद करेंगे तो तकलीफ तो बड़ी होगी, छोटी तो होगी नहीं। बोलो, होगी छोटी? नहीं। आओ चलो, समझ में आ गया। एक ग्रह आए तो ऐसा लगेगा कि भाई मुझे जरा नहीं मजा आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, शरीर थोड़ा सा दुख रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है, आप ऐसा फील करोगे। मगर 2 पाप ग्रह आ गए तो भय, पीड़ा, भय, भय। तीसरा आ गया तो पीड़ा, शारीरिक पीड़ा शुरू। और चौथा 4 आ गए तो हॉस्पिटलाइजेशन। हाँ, बीमारी 4 आ हो गए गई। तो अर्थ का भी नाश, अनेक प्रकार के क्लेश। और 5 आ गए तो मृत्यु तुल्य कष्ट, है ना। चलो। और यहाँ तक कि कभी कभी मृत्यु भी आ जाए। आओ, अब ऐसे अगर अगर इसमें कुछ और बात भी बताई है, ध्यान से सुनिए, कि अक्षर नक्षत्र विधे तो बंधु का वध, और रोग रोग आदि से देह में पीड़ा, नक्षत्र विधे तो नक्षत्र विधा आपका जन्म नक्षत्र, यानी कि चलो अभी धन राशि में प्लूटो है, तो धन राशि के जो 3 नक्षत्र है,
तो तीनों में से कोई एक नक्षत्र बीतेगा तो वो धन वाले को जो नक्षत्र होगा उसको तो पीड़ा होगी कि नहीं? वो नक्षत्र वाले को ज्यादा पीड़ा होगी। समझ में आ रहा है? राशि में तो 2-3 नक्षत्र होते हैं, तो जो नक्षत्र पे होगा उसको ज्यादा। हर धन वाले को मत पकड़ लेना। अक्षर विदेगा तो राजा से तकलीफ, यानी कि राजा से, कोई बड़े लीडर से, उससे तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, राशि खाली राशि वेदे, आपका नक्षत्र तो अभी दूर है, 2 नक्षत्र दूर है। तो अगर राशि से वेदा तो दुख की प्राप्ति, क्योंकि आपकी राशि में भी अगर प्लूटो आया है तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दुख और पीड़ा तो जरूर देगा। और धातु का कोप मतलब आपके शरीर में कुछ घटना, शरीर में कोई ऐसी गांठ बन जाए, जिसको हम ये कैंसर के जो जीवाणु कीटाणु वो कोष बना देते, पता है ना? वो तो कैंसर है क्या, एक छोटी सी गांठ हो जाएगी और गांठ में से जो भी उसके जो जर्म्स होंगे ना, वो धीरे धीरे स्प्रेड होते जाएंगे, उनकी ताकत बढ़ती जाएगी और आपको आपकी पूरी इम्यूनिटी बॉडी सबको वो खाता जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, एक छोटी सी गांठ ही होती है शरीर में कहीं भी, लेकिन वो आपके पूरे शरीर का जो इम्यूनिटी का जो बेस होता है ना, वो सारा वो खा लेता है। तुरंत वजन घटना शुरू हो जाता है। इतनी गांठ है पूरे बॉडी में, खाली इतनी छोटी, लेकिन आपकी तुरंत वजन घटना शुरू कर लेगा, क्योंकि आप जो खाओगे वो सारा वजन तो आपके शरीर में जाएगा ही नहीं, वो सत्व वो जम्स खा रहे हैं और ऊपर से उनको वो खाना कम पड़ रहा है। आप जो खा रहे हैं वो इम्यूनिटी उनको कम पड़ रही है, इसलिए वो अभी आपके शरीर में जो भी मांस और जो पड़ा है ना उसको खा रहे है। इतना छोटा सा एक कोने में शरीर में, लेकिन वो पूरे आपके शरीर के मांस मज्जा सबको खा रहे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो उस समय ना आपकी मति चल रही है, ना आपकी बुद्धि चल रही है, ना आपके शरीर की ये रोग प्रतिकारक शक्ति चल रही है। तो ऐसे आज आपको ये मालूम पड़ गया कि ऐसे किसी एक नक्षत्र या एक राशि पे हर्षल, प्लूटो, राहु, केतु ऐसे सारे 2-4 ग्रह आ गए ना, तो जरूर आपको वो समय में तकलीफ होगी। बराबर? तो बिंदु मैम, तो फिर ये प्लूटो जो है इसका कोई दृष्टि है ही क्या? हाँ, 7वीं दृष्टि, वही तभी तो मैं धन लग्न बोल रही हूँ। धन लग्न में प्लूटो वर्गोत्तम होके निकल गया, बराबर 3 साल। हाँ तो 3 साल में उसने हाँ जो जी, पराक्रम करना था, धन वाले को तकलीफ दे दी है, रोक दे दिया उसने। हाँ, अब अच्छा, वो मकर में गया है, तो धन लग्न वाले को दूसरे भाव में प्लूटो आया, सेकंड हाउस में हाँ, तो आया। फैमिली से तकलीफ, फैमिली, पैसा, फाइनेंस। अब आप रोग के पीछे ही पैसा लगाओगे। हाँ, तो फैमिली में तकलीफ, अरे पैसा लगाओगे, आपके पैसा भी जाएगा कि नहीं? हाँ, जाएगा कि नहीं? हाँ जी, और वो प्लूटो 8वें को देख रहा है, तो मृत्यु हाँ, तो अगर वहां से देखो, हाँ, 8वें को देख रहे हैं, राइट राइट, 8वें को देख रहा है, तो मृत्यु की स्थिति भी लाके खड़ा कर देगा। रोग ऐसा भी देगा जो मृत्यु के करीब लेके जाएगा, और कम से कम 10 साल ओके, तो रहेगा वो। हाँ जी, और उसमें भी वर्गोत्तम तो वो कम से कम 3 साल, तो अभी 3 साल तो जब भी धन में है, तो धन लगने वाले को तो 3 साल तक तो परेशानी ही परेशानी है। अच्छा, बात कुटुंब से, नहीं, 2 कुटुंब साल से, देखो, पहले के 2 साल रोग शरीर में घुस गया, उसकी तकलीफ, हाँ जी, और अब आने वाले 2 साल रोग को निकालने की तकलीफ। ओके, तो अब ये 4 साल में उसके पैसे भी खर्च हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे स्थान में प्लूटो बैठा है। हाँ, पैसा को खा लेगा। हाँ, और 8वें को देख रहा है, तो आयुष्य से भी लड़ाई करनी पड़ेगी। राइट, हाँ, और फिर जो, हाँ, एक बात और जिधर फिर वो ओरिजिनल, मतलब कि कुंडली में, किसी की कुंडली में ओरिजिनल घर पे बैठा है, तो वो तो उसको देगा, वहां तो है ही है तकलीफ। वो तो पूरी जिंदगी के लिए है।
अच्छा। वो तो पूरी जिंदगी के लिए जो घर में, तभी तो मैं कह रही हूँ अगर 7th हाउस में है या लग्न में है तो पूरी जिंदगी तक पार्टनर से झगड़े, डिवोर्स, पार्टनर से मारपीट, ये सब चीज उसको मिलेगी। हम्म। मिलेगी। कुछ चीज आप लिख लो कि कुंडली में अगर 7वें में या लग्न में प्लूटो है तो ये दो व्यक्ति शुरुआत में झगड़े शुरुआत में 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल के बाद तो दोनों अलग अलग कमरे में ही रहने वाले। बात समझ में आ रही है मेरी? आई। हाँ। आप बहुत से लोगों को देखते हो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता ही नहीं दोनों के बीच में, एक कमरे में होने के बावजूद भी। हम्म। वो तो देगा ही नहीं ऐसा, ऐसे ऐसे प्लूटो, ऐसे हर्षल लग्न में और 7th हाउस में तो आप देगा ही नहीं ये सुख। ओके। समझ ही लेना है, राइट। क्योंकि ये तो जन्म का हो गया, वो स्थान तो ज्वलित ही हो गया। अभी आपने सुना ना ये सब, ज्वलित है, दग्ध है, वो प्लूटो उधर ही बैठा है, लाइफ टाइम तक बैठने। राहु के तो थोड़ी असर देगा। प्लूटो हर्षल, हर्षल उससे भी ज्यादा, प्लूटो उससे भी ज्यादा। ए बाबा, छोटा ग्रह बहुत बड़ा धमाका। हाँ, हाँ। इसके लिए ही लोगों को सारी जिंदगी कुछ ना कुछ तकलीफ सबको चली रहती है। सबको आप एक चीज देखना कि चाहे आपको कितने भी चीज हो, जैसे कि अंबानी की बात करूं मैं, आप अंबानी की बात देखो, उसको कितना भी बाकी सारे सुख, भाव का सुख है, लेकिन संतान का सुख उसको बहुत कम। हम्म। समझे आप? नीता अंबानी और मुकेश अंबानी हुए, संतान हाँ की मैम। पीड़ा उसको दी ही दी है, एक बच्चे की तो पीड़ा है ही। क्योंकि कहीं ना कहीं तो प्लूटो बैठा होगा ना, कहीं ना कहीं तो हर्षल प्लूटो बैठा होगा भाव में से। हाँ। राइट। हाँ, कहीं ना कहीं तो बैठा होगा। आज इसकी भी बात हर्षल और देखो। प्लूटो। हाँ, देखो अदानी, मैम, हर्षल हर्ष अदानी देखो, बहुत साल तक तो उसको हाँ। फेवरेबल मिला। अब उसके फाइनेंस स्थान में या 7th हाउस में या कहीं से भी ये प्लूटो या हर्षल या राहु केतु घूम रहे होंगे, तो अभी कुछ साल के लिए ब्रेक लग गया कि नहीं? हम्म। एक जैसी स्थिति हमेशा हाँ रहेगी? मैम। किसी की नहीं भी नहीं एक जैसी स्थिति हमेशा रहती है? नहीं नहीं। नहीं मैम। हर्षद मेहता भी गए, उसके बाद ये हम्म। विजय माल्या भी गया, उसके हम्म। बाद ये मेहुल भी गया। एक जैसी स्थिति नहीं रह पाएगी, क्योंकि जब भी फाइनेंस हाउस में या 8th हाउस में जब भी प्लूटो, हर्षल, राहु केतु जैसे ग्रह जाएंगे, एक बड़ी जोर की लगाम उसको लगेगी ही लगेगी। तो मैम, दोनों हर्षल और प्लूटो अलग अलग असर करते हैं या एक जैसा? अरे भाई, ये तो उनका, ये हर्षल का काम खाली 6 साल तक का है, प्लूटो का 15 साल तक का, बस उसमें फर्क पड़ जाता। काम तो ओके। एक ही जैसा है, तोड़फोड़। ओके। राहु खाली 1.5 साल रहेगा तो बच गए आप, जल्दी बच गए। हाँ। ओके। बेचारे राहु शनि तो ऐसे ही बदनाम है फिर। मेन तो राहु, ये है। सही बोली रेनू। हाँ, तो राहु हकीकत में, हाँ। बदनाम है। हकीकत में तकलीफ कुछ और ही मिल रही है हमको पता ही नहीं। हम तो बोल देते हैं भाई तेरी ढैया चल रही है, इसकी तकलीफ है। हाँ, मैं वही बोला ना, इनको तो देखते भी नहीं है ज्यादा हाँ, करके। हाँ मैम, प्लूटो तो मैं एस्ट्रोलॉजर्स जो काउंट ही बने नहीं हुए हैं। करती थी। हाँ। चलो अभी हम्म। एक लास्ट 1 मिनट बाकी है, हाँ, बंद हो जाएगा कभी भी। फिर अगले हाँ अगले जी, क्लास हाँ में ही जी। हाँ मिलेंगे। आज तो वैसे तो लेक्चर तो 2 घंटे हो चुके हैं। हाँ, नहीं, पर हाँ लेक्चर मैम। आज का बहुत इंटरेस्टिंग था। नहीं, आपको इंटरेस्टिंग हम्म। मिलेगा ही, क्योंकि आप अपना सनातन ज्योतिष पढ़ रहे हो, आप प्राचीन से प्राचीन पुस्तक पढ़ रहे हो। आप समझ में आ रहा है? हाँ जी। मैडम, मैडम हाँ, आप प्रिडिक्शन करती है ये देख के, सर्वतोभाद्र चक्र से देख के हाँ, प्रिडिक्शन करती उससे है? उससे उसी से ही तो होता आप, है। हाँ वही, आप राहु केतु अर्शल प्लूटो को देख के प्रेडिक्शन करोगे ना, तो 100% राइट प्रेडिक्शन होगा आपका।